ये है सोकोट्रा आइलैंड, पूरे इंडियन ओशन में सबसे यूनिक, आइसोलेटेड और सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड। आम लोग शायद इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, मगर दुनिया के कई कंट्रीज, खासकर यूएई और सऊदी अरब की इस पे बहुत कड़ी नजर है। इस आइलैंड को एलियन आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले दरख्त और पौधे पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी वजह है जो इस आइलैंड को इतना खास बनाती है। असल वजह है इस आइलैंड की जोग्राफियाई लोकेशन, और इसी वजह से इसको द ज्यूल ऑफ गल्फ ऑफ एडन भी कहा जाता है। यमन से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास वाक़ ये आइलैंड एक गेटवे है, जहां से पूरी दुनिया के 30% समुद्री कंटेनर्स गुजरते हैं। हर रोज तकरीबन 3 मिलियन ऑयल बैरल्स पर्शियन गल्फ से निकलकर इंडियन ओशन में आते हैं। ये समुद्री जहाज अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए गल्फ ऑफ एडन में आते हैं और फिर रेड सी में दाखिल होते हुए इस बाबल मंदेब को क्रॉस करते हुए सुएज कैनाल के जरिए यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो जो भी इस आइलैंड को कंट्रोल करेगा वो असल में वर्ल्ड ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा, और इसके साथ ही अफ्रीका पे भी नजर रख सकेगा, क्योंकि बिल्कुल पास ही सोमालिया है। और इस रूट पर सबसे खतरनाक चीज सोमाली पायरेट्स हैं, जो अक्सर ट्रेड शिप्स पर हमला करते रहते हैं। इस आइलैंड को कंट्रोल करके पूरे ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और आखिर में इस आइलैंड के जरिए सारी मिडल ईस्टर्न डेवलपमेंट्स पर भी नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा आसपास की तमाम फिशिंग कम्युनिटीज के लिए भी ये आइलैंड एक बहुत बड़ा स्टॉपिंग पॉइंट है। तो ये है इसकी ज्योग्राफिक इम्पोर्टेंस, जिसकी वजह से ईरान से लेकर कतर और इंडिया तक हर रीजनल पावर इस आइलैंड पर अपनी बेस बनाना चाहता है। लेकिन यूएई और सऊदी अरब बाकी तमाम कंट्रीज में से सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इस कंट्री का कंट्रोल हासिल करने के लिए, और उसकी एक बड़ी वजह है यमन। सोकोट्रा असल में यमन ही का हिस्सा है, लेकिन वो कल्चरली और सोशली यमन से बहुत डिफरेंट है। सोकोट्रा की आबादी तकरीबन 60,000 से 90,000 के दरमियान है, और यहाँ पर 50% सुन्नी और 50% शिया मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मछलियाँ पकड़ते हैं या फिर खजूर की काश्त करते हैं। बदकिस्मती से कुदरती हुस्न से माला माल ये आइलैंड पिछले कुछ सालों से उस सिविल वॉर का हिस्सा बन चुका है जिसने पूरे यमन को तबाह करके रख